मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त विक्रोली वेस्ट के सूर्या नगर में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे जो अल हदीस मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद को बाजू में जितने भी स्ट्रक्चर है उसे बिल्डर ने अपने फायदे के लिए तोड़ तो जरूर दिया, लेकिन उसका शिकार जो है अब पूरी तरीके से मस्जिद को उसने बना लिया है, क्योंकि उसके पास दस्तावेज क्या है या उसने किससे बात किया है वो उसके पास है नहीं। लेकिन वो अपने डेवलपमेंट और अपने बिल्डिंग बनाने के लिए मस्जिद को जो है निशाने पर लगा दिया और मस्जिद को टारगेट करके अब जो है अपनी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिश कर रहा है। हालांकि ये स्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके की जानकारी है वो हम आपको देंगे। स्ट्रक्चर के खुद जो है मालिक हमारे साथ मौजूद है, जो जमीन का पूरा लेखा जोखा जिस बिल्डर के पास अपने पास वो बता करके बता रहा है कि ये जगह वो डेवलपमेंट के लिए लिया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके की जगह को वो अपने फायदे के लिए डेवलप करना चाह रहा है, तो ये मस्जिद को लेकर उसके पास किस तरीके की पेपर वर्क है या ये स्ट्रक्चर पर उसका कब्जा क्यों है? अच्छा, मैं महेंद्र सिंह चौहान, जमीन मालिक जयंती लाल कल्याण जी गड्ढा, उनका मैं साइलेंट पार्टनर हूँ, ये दोस्त हूँ। और लीगल साइड जितना भी है वो सभी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे जमीन, ये पूरी जमीनें विक्रोली स्टेशन से इधर तक का पूरा विलेज हरियाली की प्रॉपर्टियां प्रताप सिंह सूरजी वल्लभदास की थी। प्रताप सिंह सूरजी वल्लभदास ने एलबीएस, जो आगरा बॉम्बे रोड था, उसका एलबीएस नाम दिया। उसको लग के वेस्ट साइड में प्लाट नंबर 1 से प्लाट नंबर 25 तक उसने प्लाटिंग करवाया 31 जनवरी 1973 को, और रिकॉर्डेड है बिल्डिंग प्रपोजल के अंदर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी रिकॉर्डेड है इसका। हमने ये प्रॉपर्टी 2006 में प्लाट नंबर 5 और प्लाट नंबर 6, प्लाट नंबर 5 2834 स्क्वायर मीटर और प्लाट नंबर 6 2739 स्क्वायर मीटर, ये जमीन हमने 5573 स्क्वायर मीटर जयंतीलाल कल्याण जी गड्ढा मेसर परमात्मा कंस्ट्रक्शन के नाम पे खरीदा। उसके बाद 2009 में मिस्टर सुधीर मेहता, हीर मेहता डेवलपर का मालिक, वो कंपनी के मालिक, उसने 2009 में प्लाट नंबर 7, प्लाट नंबर 8 की जो रिमेनिंग लैंड, तो प्लाट नंबर 7 भी डिस्प्यूटेड था। वो अयूब भाई करके उनके पास में था, अपाक इंटरप्राइज के नाम पे, वो उनके ओनरशिप में था। उसके पास में हीर मेहता के पास में सिर्फ प्लाट नंबर 8 एक ही बचा हुआ था 4180 स्क्वायर मीटर का। लेकिन उसने अयूब भाई से 2926 स्क्वायर मीटर, जो माधवराव मुकुंदराव अड़के की जमीन, वो अयूब भाई के पिताजी को और अयूब भाई को पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ, तो उस आधार पे अयूब भाई ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2926 स्क्वायर मीटर प्लाट नंबर 7 का एग्रीमेंट वो 2010 के अंदर इस हीर मेहता डेवलपर के साथ में डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। तो हीर मेहता के पास जमीन 2 ही प्लाट आए, एक है 2926 स्क्वायर मीटर का प्लाट नंबर 7 और एक है प्लाट नंबर 8 जो 4180 स्क्वायर मीटर का। यही लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर प्लांटेशन में सभी में वही चीज है। अब प्लाट नंबर 6 और प्लाट नंबर 7 तो हमारा, प्लाट नंबर 5 तो हमारा हो गया ही, जो जयंतीलाल कल्याण जी गड्ढा परमात्मा कंस्ट्रक्शन के नाम का। तो जगह तो बस बाकी थी नहीं, 2 ही प्लाट थे, उसके पास 2 प्लाट और 2 प्लाट हमारे पास। लेकिन उसने ये 4 प्लाट की जगह पे एक 5वां बोगस प्लाट बनाया और वो 2457 स्क्वायर मीटर का एक बोगस प्लाट बना के वो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा लिया, किससे? प्रताप सिंह सूरजी वल्लभदास से। अब वो जमीन तो है नहीं, जमीन नहीं है, वहां तो 4 ही प्लाट की जमीन है ना, 5वां प्लाट ही नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमीन बेचने वाले ने ले लिया, बना के दे दिया, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है।
है कि नहीं है, एज इट इज वेयर इज, उसने क्या लिखा, एज इट इज वेयर इज। तो वही चीज का अभी जो है अपने हाँ, आप को दावा तो अब क्या हुआ कि 2457 स्क्वायर मीटर जमीन यहाँ पे कम पड़ रही है, कम पड़ रही है तो ओवरलैप हो गया ये, यानी उसके पास जगह नहीं है, तो वो जगह, उसकी जगह की पूर्ति करने के लिए वो कहाँ घुसेगा, वो प्लाट नंबर 6 में हमारी जगह में घुसा। और इन लोगों को मतलब जो झोपड़ेवासी थे उन लोगों को कुछ लालच दिया, कुछ मसल पावर किया, कुछ पॉलिटिकल बेस दिखाया, जो भी कुछ किया अपने लालच के हिसाब से कुछ लोगों को खाली करवा के ले लिया। अब ये मदरसा एंड मस्जिद जो है, ये जमीन हमारे प्लाट नंबर 6 में, ये सिटी सर्वे से रिकॉर्ड है। सिटी सर्वे का सर्वे करवाया हमने 2018 के अंदर और 2021 के अंदर सब डिवीजन करवाया प्रॉपर्टी का। उस प्रॉपर्टी के अंदर प्लाट नंबर 6 हमारी जमीन में, लेकिन उसके पास जमीन कम पड़ रही है, तो वो ये दिखा रहा है कि ये जमीन भी हमारी है। और ये डिस्प्यूट एसआरए के अंदर रखा हमने। एसआरए के अंदर रखे हुए एसआरए के सीओ मिस्टर दीपक कपूर और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड मिस्टर संजय ढिकले, उनने 20 मार्च 2018 को कि भाई जमीन ओवरलैप हो गया, पूरा निष्कर्ष करके, उस स्टडी करके उनने निष्कर्ष लिखा। लिखने के बाद संबंधित योजना, इसकी एलओए आईडीसीसी, इसको यह समझ लो उसने स्टे दे दिया पूरी योजना पे। बाद में सरकार बदली हो गई। सरकार बदली होने के साथ साथ में तो लोगों का सब मिली जुला काम होता है, एसआरए के अंदर कैसा काम होता है ये जग जाहिर है। तो वहां पे उस स्टे को बाद में 2022-2023 में विकेट करवा दिया। 2023 में विकेट करवा के एक स्लेबल बिल्डिंग के लिए भी उसने परमिशन ले लिया, लेकिन जमीन तो नहीं है। तो जमीन नहीं है तो वो कहाँ गया, तब हमारी जमीन के ऊपर वो अतिक्रमण करके दिखा रहा है। अब ये केस ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर के पास में गया। रेवेन्यू मिनिस्टर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, बॉम्बे सबर्बन कलेक्टर ने ये 30 जून को लिखित के अंदर जवाब दिया कि वास्तव में यहाँ पे एक बोगस प्लाट हुआ है, ओवरलैप हो गया, एक ही जमीन है और 2 मालिक का दावा है, लिहाजा ये कोर्ट केस है। हम हाई कोर्ट में गए, क्रिमिनल साइड में गए, क्योंकि हमारी जमीन उससे हड़पी है। तो क्रिमिनल साइड से हमारे को ये लिबर्टी दी कि आप कलेक्टर के पास में, एसआरए के पास में, या ओरिजिनल साइड सिविल साइड में आप जाइए और वहां प्रे करके आप ये समझ लो रेमेडीज को कंप्लीट करिए। यानी आप लोगों को जगह जो है ना इस जगह से हटवाना है और ना ही आपको इस जगह पर किसी को चाहिए कि आप डेवलप। मेरे को मस्जिद से क्या परेशानी है, आपको डेवलपमेंट करने नहीं देना है, यानी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मेरे को समझ लो मस्जिद जहाँ है वहाँ है, और जब हम डेवलप करेंगे, जब मेरे लीगल स्टेटस के अंदर आते हुए हम जब डेवलप करेंगे, तो उसके पहले ये डेवलप करने के लिए उनको ये समझ लो प्रार्थना के लिए, स्कूल के लिए, जो है मदरसा के लिए जगह हम दे देंगे, जगह यहाँ पे बना के दे देंगे। उसके बाद में जमीन को ये समझ लो अलग हटाएंगे। उसके पहले उनका कोई राइट नहीं है, उसका राइट्स ही नहीं है। वो जबरदस्ती मसल पावर यूज कर रहा है, इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, बोगस या समझ लो कि वहां से कहीं एसआरए से ऑर्डर लेता है, कहीं क्या करता है, 33, 38 का नोटिस चिपका देता है, ला के दिखाता है, अरे हमारी जमीन है, यहाँ पे वॉचमैन रख देता है, पत्रा वत्रा मार दिया, कई लोगों का घर तोड़ दिया। अब तोड़ दिया वो तो ठीक है, उनका घर दे दिया है, न दिया उसका वो जाने, किसको भाड़ा दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है वो जाने। अभी यहाँ के चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह जो है, इसके भी है सोसाइटी का, श्री राम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उनका भी डिस्प्यूट चालू है। इस डेवलपर के ऊपर 28 केस हाई कोर्ट के अंदर चालू है, 28 केस इन डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट के अंदर इतने केस चालू है इसके ऊपर, और फिर भी वो समझ लो कि बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो सभी तरह के पावर है उसके पास में, तो वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा यहाँ पे भी ऐसा ही चालू है। अभी मदरसा वाले ने बोला, मस्जिद वालों ने बोला कि भाई ये समझ लो क्या है, इन लोगों को हमारे लीगल स्टेटस बताइए। ये सभी चीजें जो है इन एविडेंस, इन विद डॉक्यूमेंट कंप्लीट, और कोर्ट स्टेटस के अंदर, एसआरए के स्टेटस के अंदर, कलेक्टर के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, ये सब चीज क्लियर। तो जिस तरीके का आपने ये सूर्या नगर को लेकर जिस तरीके की मनमानी किया जा रहा है एसआरए के साथ मिल करके, डेवलपमेंट की ये मनमानी, जिस तरीके का पेपर वर्क इनके पास सभी जमीन के दस्तावेज जब इन्होंने पुराने अपने हिसाब से यहाँ पर दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद मनमाना तरीके से अपने बोगस पेपर का इस्तेमाल करके इस जगह को
तोड़ करके डेवलपमेंट करने की जिस तरीके की शादी से अब इस पर ये देखना है कि कैसे जो है कानूनी कार्रवाई खुद एसआरए करता है और कैसे इस मामले पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और सही तरीके से इस मामले पर अब जो है कोई इनके पक्ष में जो है खड़े होकर के इनके बिहाफ में बात करता है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।